हुआ दाव हारना मत, बड़े मुनाफे को घाटे में डालना मत। ये एक अच्छे ट्रेडर की खासियत होती है। आज हम लोग अच्छे ट्रेडर की खासियत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। मैं सीए महेंद्र, वीएम मार्केट बाय सीए में आपका स्वागत करता हूँ। तो एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, साइडवेज मार्केट हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हर ट्रेंड में पैसा बनाता है। वो कैसे बनाता है? तो वो अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करता है। तो अच्छे स्टॉक्स आप कैसे सिलेक्ट करने हैं वो आज हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। जो स्टॉक ब्रेकआउट पर है और ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट कैन बी ऑन अपर साइड और इट कैन बी ऑन लोअर साइड, बट अगर वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ दे रहा है तो वो अच्छा स्टॉक कहा जाएगा। तो दिस इज वन क्वालिटी यू कैन कंसिडर। दूसरा, अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो आपको नंबर ऑफ कैंडल्स भी उसमें देखने हैं। अगर अप ट्रेंड में ज़्यादा कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स है और रेड कैंडल्स काफ़ी कम है तो ये अच्छा स्टॉक है और अच्छे ट्रेंड में मूव कर रहा है, इसे समझ सकते हैं हम लोग। या डाउन ट्रेंड में है तो उसके रेड कैंडल्स ज़्यादा है और ग्रीन कैंडल्स कम है तो वो अच्छे डाउन ट्रेंड में है, समझ सकते हैं। और साइडवेज हमने पहले भी डिस्कस किए लास्ट वीडियोज में, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट इस कह सकते हैं। अच्छा ट्रेडर टेनिस बॉल रिएक्शन के हिसाब से स्टॉक चुनता है। तो व्हाट इज द टेनिस बॉल रिएक्शन? जो स्टॉक्स टेनिस बॉल की तरह है वो फिर से बाउंस बैक होता है विद इन सर्टन टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम, और ही सेल्स एक। तो जो स्टॉक्स एक जैसे हैं, मतलब नीचे गए तो ऊपर आ नहीं सकते, तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करता है। तो दिस इज गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक, दिस वन शुड आइडेंटिफाई। प्रीवियस टेक्निकल रिव्यू में हमने कुछ सजेशंस या हमने कुछ एनालिसिस किए थे, जैसे आईटी स्टॉक, उसके बाद फार्मा स्टॉक अच्छा कर रहा है और कुछ सपोर्ट से ऊपर जाने वाला है। तो आई होप यू हैव एक्टेड अपॉन दैट और अच्छा मुनाफा भी किया होगा। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फॉर अपकमिंग वीक एंड लेट्स गो फॉर टेक्निकल रिव्यू ऑफ दिस वीक। चलो हम देखते हैं कि डो जोन में किस तरीके से हलचल चल रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ एक हो रही है कि आप अगर देखोगे तो ऑन डेली बेसिस, तो यहाँ पे देखो एक बड़ी कैंडल रेड में आई थी, लेकिन यहाँ पे क्लोज उसके अबाव ही दिया हुआ है। तो ऑन डेली बेसिस हम ये कह सकते हैं कि डो जोन इज इन साइड जोन, नॉट इन बेरिश, नॉट इन बुलिश। ऑन वीकली भी अगर देखोगे तो पिछले वीक का इसने लोअर ब्रेक नहीं किया हुआ है, मतलब अभी भी ये वीकली बेसिस पे थोड़ा सा स्ट्रांग है। जब तक डेली ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ये साइड जोन में ही देखने को मिलेगा। और अगर मंथली भी देखोगे तो मंथली भी अबाउ 60 RSI है और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप मिल रहा है, जैसे लास्ट मंथ भी खत्म हुआ। अनलेस वी गोट अ फॉलो थ्रू, ये अपकमिंग मंथ्स में क्या होगा उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी। लेट्स गो फॉर दी नैस्डैक। नैस्डैक्स में देखते हैं कि मंथली बेसिस पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखोगे यहाँ पे तो देखो एक इवनिंग स्टार, एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल, स्पिनिंग टॉप, हैंगिंग मैन एंड देन फॉलो थ्रू विद द रेड कैंडल। तो थोड़ा सा ऑन लॉन्ग ड्यूरेशन अगर देखेंगे फॉर द नैस्डैक थोड़ा सा वीक दिख रहा है। ऑन वीकली भी देखोगे तो RSI इज बिलो 60, ये साइड जोन में जा चुका है। लेकिन एक चीज़ है कि उसने अभी तक मूविंग एवरेज 20 को ब्रेक नहीं किया है। अगर डेली देखेंगे तो डेली इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस द मूविंग एवरेज 20 एंड ट्रेडिंग इन द साइड जोन। लेट्स गो फॉर दी यूके मार्केट। देखेंगे तो यूके मार्केट ऑन द लॉन्ग टर्म अगर मंथली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिख रही है और इट इज़ टर्निंग फ्रॉम द RSI 60। जस्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे वीकली देखेंगे तो वीकली इज ऑल्सो टर्न अबाउट द RSI 60 एंड यहाँ पे भी फॉलो थ्रू मिलता हुआ दिख रहा है एंड ट्रेडिंग इज अबाउट 20 डेज। डेली भी देखेंगे तो यहाँ पे अबाउट 60 है। तो यूके मार्केट इज डूइंग गुड। लेट्स चेक फॉर दी एशियन मार्केट। अगर जापान का देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल इंगल्फ करती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है कि ये मार्केट ऑलरेडी एक जोन में जा चुका है और आप वीकली भी देखोगे तो ये साइड जोन में जा चुका है। इवन इट इज़ हैज़ नॉट ब्रेक दी मूविंग एवरेज 20, बट यहाँ पे उसको रिकवर होना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। अगर डेली देखोगे तो एक जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि ये बहुत बेरिश से एक साइड जोन में आया हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से कुछ थोड़ा सा टर्न करता है और RSI 40 को सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक हमें छोटा सा मूवमेंट देखने को। चाइना मार्केट अगर देखेंगे तो आप देखो यहाँ चाइना मार्केट्स में एक बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे एक आउटसाइड और दूसरा इनसाइड, तो वॉकिंग ऑन द बैंड, और दूसरा अगर इनसाइड डबल बॉटम मिलता है तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है। मतलब एक चाइनीज़ मार्केट एक कंसोलिडेशन और एक बेस बना रहा है, यहाँ से वो थोड़ा सा सुधरने की आशा रखते हैं। और यहाँ पे भी देखोगे तो आप RSI 40 को भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ऑन डेली बेसिस। वीकली भी देखोगे तो लास्ट 2 वीक से इसने बड़े कैंडल्स का लो तोड़ा नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर वो हम डेली मंथली आकर देखते तो मंथली भी देखो यहाँ पे एक कंप्लीट साइड जोन में ऑलरेडी जा चुका है। सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखना है कि हाउ इंडियन रुपीज़ आर रिएक्टिंग अगेंस्ट द डॉलर। तो लास्ट हमने यहाँ पे एक कैंडल देखी थी, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप होता हुआ दिख रहा था। और दूसरी चीज़ हमने ये भी बताया था कि अगर रेड कैंडल से फॉलो थ्रू आता है तो यहाँ पे मार्केट में हमें एक बहुत अच्छी तरीके से सुधार
और एक करेक्शंस देखने को मिल सकता है, और वही हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है और उसे फॉलो थ्रू आता हुआ दिख रहा है, और ये ऑलरेडी साइड जोन मार्केट्स में जा चुका है, मतलब इंडियन रुपीज़ इज़ बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा FII का इन होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इंडियन रुपीज़ आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट US। गोल्ड अगर देखेंगे तो आप देखोगे ये एक साइड जोन में जाता हुआ दिख रहा है, एक स्क्वीज़ बनाते हुए दिख रहा है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखो इसने RSI 40 को सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है। अगर ये थोड़ा सा स्क्वीज़ ब्रेकआउट देता है आइदर अप और डाउन, तो एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, अगर देखोगे तो ये 3-4 बार यहाँ पे उसका बॉटम टेस्ट किया हुआ है 1,40,000 के ऊपर। अगर ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है 145 प्लस और 150 प्लस, तो एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मूवमेंट्स देखने को मिले। लेट्स गो फॉर द निफ्टी। अगर निफ्टी देखेंगे तो जैसे लास्ट वीक हमने यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट काम कर रहा है जो गैप डाउन का है, और ये रेड कैंडल फॉर्म की थी। तो उसके बाद हमने ये कंफर्म किया था कि अगर इसके बाद अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है इन शेयर मार्केट। सो द सेम थिंग इज़ हैपन। अगर आप देखोगे तो कितनी अच्छे तरीके से शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला, ऑलमोस्ट 23,000 टू 24,300 1000 पॉइंट्स इन इंडेक्स। तो हर एक स्टॉक में अगर देखोगे तो कितना अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होता तो आपने अच्छे तरीके से कमाया भी होता। अगर आप कंसर्न खाली एक यहाँ पे है कि अगर ये वीकली जोन डेली जोन पे यहाँ पे RSI 60 पे आके रुका हुआ है, अगर मंडे इससे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हमें बहुत अच्छी तरीके से एक रैली देखने को मिल सकती है। और अगर मंडे को अगर इसे रेड कैंडल से फॉलो थ्रू मिलेगा तो यहाँ से एक करेक्शंस भी हमें देखने को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक ऑलरेडी साइड जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है काफ़ी समय से, एक इसी रेंज में रेक्टेंगल में ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है वीकली इन अ साइड जोन, बट इट इज़ गिविंग अ गुड सिग्नल इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मंथली भी देखेंगे तो वो साइड जोन में ही है। बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ये जो बड़ी कैंडल्स देखी है हमने लास्ट मंथ जो 2-3 महीने पहले हुई थी, इससे कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला हुआ है और इसे एक पॉजिटिव कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। तो ये साइड जोन विथ बुलिश मोड में दिख रहा है। यहाँ पे देखो RSI 60 को उसने परफेक्ट सपोर्ट लेके फिर से थोड़ा सा रिएक्ट हुआ है, जैसे टेनिस बॉल करता है, पिक एंड थ्रो, इट हैज़ टू बी बाउंस्ड बैक, और यहाँ से एक रिएक्शंस स्विंग हाई दिखता हुआ दिख रहा है ऑन वीकली बेसिस। अगर डेली पे अगर देखोगे आप तो यहाँ से लो लेके उसने अब ओके, यहाँ पे कंसर्न क्या है, इट हैज़ टू बी क्रॉस द मूविंग एवरेज 20 टू हैव अ गुड सपोर्ट। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे सेक्टर अगर हम स्पेसिफिक देखेंगे तो सेक्टर में 2 सेक्टर देखे थे हमने, एक फार्मा था और दूसरा निफ्टी IT था। तो अगर फार्मा देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से उसने यहाँ से रिस्पॉन्ड किया हुआ है। अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट ये भी 2000 पॉइंट से बढ़ के यहाँ पे हुआ है। तो इसमें अगर अभी का जो एक नया सेक्टर ऐड होता हुआ दिख रहा है वो है एटो सेक्टर। दिस इज़ ये तो हमारा उभरता सितारा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑल आर अबाउट द 60, RSI अबाउट द 60 एंड सी द हाउ स्ट्रॉन्ग दैट कैंडल हैज़ गिवन, ऑलमोस्ट इंडाइसेस 8.5% पॉजिटिव रहा हुआ है और ऑल अबाउट ट्रेड्स अबाउट 60। तो इसमें हमें ये स्टॉक्स ढूंढना होगा कि कौन सा स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। हमें कुछ वेल विशर्स की रिक्वेस्ट थी कि इंडाइसेस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक हमें स्टॉक को ही डिस्कस करना था, कि रिक्वेस्ट किया था कि स्टॉक भी डिस्कस करें ताकि वही पर्टिकुलर स्टॉक्स में वो देख सकते। तो लेट्स गो फॉर फ्यू सम स्टॉक। जैसे अभी हमारे 3 सेक्टर हमने सेलेक्ट करे हुए हैं, एक फार्मा, IT एंड थर्ड इज ऑटो सेक्टर। ठीक है, लेट्स गो ऑटो सेक्टर। हमने बताया था कि वॉल्यूम प्लेज अ की रोल। अगर यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम कितने शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हो। मतलब प्राइस गॉट फॉलो थ्रू विथ गुड हाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। तो आप यू मस्ट हैव टू वॉच ऑन द TVS मोटर। टोरेंट फार्मा इज़ वन ऑफ द अगेन गुड स्टॉक। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्राइस रिएक्ट होते हुए दिख रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो अगेन ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई विद अ गुड वॉल्यूम। यहाँ पे भी देखोगे तो जहाँ पे भी आपको लगे आपके कैपिटल के हिसाब से अगर रिस्क फ्री एंट्री मिलती है या लो रिस्क एंट्री मिलती है तो यू कैन टेक अ कॉल। लॉरस लैब तो हम बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट मंथ हो गया। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो लॉरस लैब ने कितने अच्छे तरीके से शानदार तरीके से ऑलमोस्ट लास्ट महीने में 20% का रिटर्न दिया हुआ है। देखो इट इज़ स्टिल वॉकिंग ऑन द बैंड, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। जहाँ पे भी आपको लगे कि ये लो रिस्क एंट्री है आपके हिसाब से आप देख सकते हो, ले सकते हो। वन मोर स्टॉक इज डिवीज लैब। तो डिवीज लैब इज ऑल्सो फ्रॉम द फार्मा सेक्टर एंड इट इज़ ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग। अगर IT सेक्टर में देखेंगे तो यू कैन गो फॉर द TCS, कोफोर्स एंड केफिल। तो ये तीनों स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे एंट्री ले सकते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग।